साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्या कबीर साहब इन्हें मिले हैं? फिर उन्हीं की पोथी से, उन्हीं की पुस्तक से उदाहरण दे रहे। इसका मतलब तुम मानते हो? पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मानते हैं या नहीं, हाँ या ना। ये दोगली बातें, राकेश जी की भी दोगली बातें मैं आपको पकड़ कर दिखा दूंगा। आप में उनके से साथ मेरी ज्ञान चर्चा करा दो, सब आपके सामने लाइव हम देंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो जिसको आप मार्गदर्शक कहते हो वो कितना दोगली बंदा है, अपनी बातों को स्वयं काट रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात मैंने इनसे ये कही कि अगर आप गीता नहीं मानते, क्योंकि ये खुद कहते हैं गीता हम नहीं मानते, अर्जुन की मृत्यु के बाद लिखे गए हैं और गीता जो है सच नहीं है, पोथी पाणी हम नहीं मानते, तो फिर प्रमाण भी उसी से देते। तो मैंने इनसे कहा कि अगर आप, एक चीज़ है, वो चीज़ को आप मानते ही नहीं हो तो उसका प्रमाण कैसे बन सकता है? एक चीज़ जो आपने कहा है वो नकली लिखी गई, उसमें कुछ भी सच नहीं है, तो वो प्रमाण के लिए क्यों यूज़ करते हो? फिर क्यों कहते गीता दे दो में ऐसा है? फिर क्यों गीता रट ली आपने, जैसे तोता रटता है कि आत्मा जन्मा है, आत्मा अमर है, नित्य है, अविनाशी है। ये बातें तोते की तरह कहाँ से रटी? तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम कृष्ण जी को तो नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, हम गीता भी काल्पनिक मानते, सच्ची नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ बातें हमें जहाँ मतलब की लगती है हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीज़ों की जानकारी इनके पास है, क्योंकि ये मन मत्ते से चलते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने इनसे पूछा कि जैसे कहते हैं कि जो जैसे कहा गया है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, तो ये शब्द और धुन राकेश जी क्या कहते हैं, मदन मोहन जी क्या कहते हैं, आपको जानना है अगर तो समझें। आप वो क्या कहते हैं कि शब्द और धुन एक ही होता है, लेकिन शब्द गुरु अलग होता है, सुरत धुन धुन चेला होता है, अलग होता है। तो मैंने उनसे पूछा शब्द का अर्थ क्या है, तो इनको शब्द ये उससे मानते हैं जो कोई बाजा सुनता है। जिसे कबीर जी ने कहा है कि जाप मरे, अजप्पा मरे और अनाहद भी मर जाए। तीनों को मर जाना कह दिया। जितने भी नाद हो रहे हैं, जितनी भी सुनने वाली आवाजें हैं जो लोग सुनते हैं ध्यान में, वो नाद भी मर जाए। और सुरत समावे शब्द में, तो शब्द अलग हो गया। ताको काल न खाए, तो शब्द तो अलग हो गया। हम धुन को, हम शब्द को, नाद को या शब्द को एक कैसे कह सकते हैं कि कबीर जी की विचारधारणा के अनुसार भी दोनों अलग हैं। शब्द तो गुरु हो गया और धुन जो वाइब्रेशन है वो चेला है, धुन चेला है। तो मैंने इनसे जब ये बात की तो इन्होंने कहा कि शब्द किससे कहा जाता है, तो मैंने कहा जिसे कृष्ण जी ने अक्षर कहा है उसे ही कबीर जी ने शब्द कहा है। तो मैंने पूछा अक्षर किससे कहा गया है, तो इन्होंने क्या बताया अपनी, पहले इनकी ऑडियो सुन लो। हरजीत जी, अक्षर कहते हैं शरीर को और अक्षर कहते हैं मन को। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि अक्षर मन को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये विवेक है इनका। आप श्रीमद् भगवत गीता से अगर इनका सच जानना है, ये समझे कि शर अक्षर का में दोनों में क्या अंतर है, शर किसे कहा जाता है और अक्षर किसे कहा जाता है। ये आध्यात्मिक पढ़ाई से भी जान लो और ये गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो कि अक्षर का अर्थ क्या है। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जो नाश में नहीं आती, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो नाश में नहीं आती, अविनाशी चीज़ है, अमर चीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर। इसी तरह अक्षर को जानना है, जो शब्द कबीर साहब जी को जानना है, जिससे उन्होंने कहा है, जब उन्होंने रिप्लाई देते हुए अक्षर पुरुष के पेड़ है निरंजन वाकी डार, जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने उल्टे लटके वृक्ष के बारे में बताया था, एक बुझारत डाली थी, एक पहेली डाली थी, उस पहेली को सुलझाते हुए कबीर जी ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार। तो शब्द का उन्हें अपनी लैंग्वेज में शब्द कबीर जी ने किससे कहा कि किससे कहा है, ये भी समझे। उन्होंने कहा है कि शब्द ना बिन से देही, उनके हिसाब से, उनकी लैंग्वेज में, कबीर जी की लैंग्वेज में शब्द आत्मा को कहते हैं और निशब्द परमात्मा को कहते हैं। तो दोस्तों, जब आपको ये ज्ञान समझ आएगा तब इनकी बातों का आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको गीता का सार भी नहीं पता, और गीता में मीनिंग क्या है, अक्षर का क्या मीनिंग है, शर का क्या मीनिंग है, इसको कोई भी पता नहीं है इनको। तो दोस्तों, इस प्रकार के बंदे आप खुद सर्च कर लो कि अक्षर किसे कहते हैं।
तो दोस्तों आगे इनकी एक और अटपटी बात है। इन्होंने कहा जितने भी यहाँ कर्म होते हैं, यानी कि इनकी अपनी धारणा में ज्ञान के अनुसार जितने भी यहाँ कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति जबरन, यानी कि फोर्सफुल, यानी कि इन्होंने शब्द प्रयोग किया कि उसको फोर्स करके फोर्सफुली कर्म करा रही है। यानी कि जो प्रकृति है इसका हिंदी में अगर हम इनकी बातों का और करते भी हैं कि उससे जबरन प्रकृति ने अपनी शक्तियों से काम करवा रही है। प्रकृति बड़ी जटिल है, प्रकृति एक मशीन की तरह जबरन काम करवा रही है, वो उसने सब कुछ कराती है। आइए पहले इनसे सुने। संपूर्ण सृष्टि में कोई भी कर्म जो जीव करता है वो प्रकृति के माध्यम से ही करता है। प्रकृति ही हर जीव से फोर्सफुली कर्म करवाती है। एक है बाह्य प्रकृति, एक है आंतरिक प्रकृति। आंतरिक प्रकृति है तुम्हारा मन और बाह्य प्रकृति है ब्रह्मांडीय मन। ये दोनों ही मिलकर जीव के साथ खेला करते हैं। तो दोस्तों जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने इनसे कहा कि मुझे भी दुख है, मुझे भी बीमारी है जिसके कारण मेरा चंडीगढ़ इलाज चलता है, तो मुझे क्यों बीमारी लगी, मेरा क्या दोष है, क्योंकि सब काम तो प्रकृति करा रही है फोर्सफुली, आप खुद कहते हो। तो मुझे इन्होंने पहले कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप होंगे, उसकी सजा हो सकती है, पिछले जन्मों में हमसे बहुत गलतियां होती। तो मैंने कहा ये तो प्रकृति फोर्सफुली कर्म कराती है, आपने तो खुद कहा, इसमें मैं कैसे दोषी हो गया। यदि आपका ज्ञान सच्चा है तो मुझ में प्रकृति जबरन कोई काम करा रही है, जैसे कोई प्रेत भूत प्रेत मुझ में घुस के कोई काम कराता है, मेरा कोई वश ही नहीं रहता मुझसे कि फोर्सफुली, यानी कि कोई प्रभाव डाल के मुझसे कर्म करा रहा है, तो मैं दोषी कैसे आ गया। या फिर अगर प्रकृति ने मुझसे ही ये फोर्सफुली होकर कर्म कराए हैं तो उसने और सबसे क्यों नहीं कराती, मेरे से पर्सनल दुश्मनी क्या है। तो इन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है कि तुम मुझसे अच्छे नहीं लगते हो, यानी कि एक मशीन को, एक प्रकृति को अब ये ऐसी बातें करने, हो सकता है तुम प्रकृति को अच्छे नहीं लगते, तुमसे वो फोर्सफुली कर्म। अच्छा, प्रकृति का तो मैं विरोध भी नहीं कर सकता। यदि प्रकृति फोर्सफुली मुझसे कर्म कराती है, प्रकृति अपनी शक्ति से मुझे चलाती है, वो जटिल है, तो मैं तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर ही नहीं सकता किसी के, क्योंकि वो मुझसे, मेरा दिमाग ही वही यूज़ कर रही है, मुझसे फोर्सफुली वो कर्म करा रही है। इसका मतलब मैं तो बीच में हूँ ही नहीं, मुझसे कोई प्रेत घुस के, प्रेत ही मेरे अंदर सब कुछ कर रहा है, कोई मेरा तो वश ही नहीं है। तो फिर मैं दोषी कहाँ आ गया, किस मायनों में आ गया। तो वहाँ इन्होंने फिर अपनी बात घुमाने की कोशिश की, इधर उधर की बात कर, नहीं नहीं कुछ कुछ जो कर्म है हम खुद करते हैं, कुछ कुछ कर्म प्रकृति करा, मतलब फिर अलग अलग बातें करने लगते हैं जब इनके पास तर्क नहीं होता। आगे मैं बता, हाँ तो आगे इन्होंने क्या कहा, इसके बाद बात हुई, इन्होंने कहा प्रकृति जो अनादि है। तो मैं अनादि का थोड़ा सा अर्थ बताना चाहूँगा आपसे, आइए पहले सुन लो इनकी बात। तभी तो समझा रहा हूँ कि प्रकृति अजन्मा नहीं है, अनादि है। अजन्मा और अनादि में फर्क होता है। प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति बनती है और बिगड़ती है, फिर बनती है फिर बिगड़ती है। लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वो न तो बनता है न बिगड़ता है। ये अंतर। तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने कहा कि प्रकृति अनादि है, तो प्रकृति तत्वों से बनी है। मैंने इनसे कहा प्रकृति तत्वों से बनी है, तत्व तो बाद में है आपकी धारणा में, पहले परम शून्य आया, फिर आकर्षण विकर्षण हुआ, फिर परम चेतना बनी, फिर परम चेतना ने तत्व बनाए आगे। तो मैंने कहा कि प्रकृति अनादि कैसे आ गई है। आप